के पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ संदीप जी, अमित मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं और अभी इस समय वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमित जी, आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है नौकरी पेशा लोगों को, लेकिन साथ ही साथ जो गृहिणियां घर चलाती हैं उनके लिए भी खबर उतनी ही अच्छी है। बजट में घोषणा हुई है इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। इससे ज्यादा बजट में चाहिए क्या? 3 इयर्स प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। मैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 50 ऐसे डेस्टिनेशन ढूंढे हैं, डोमेस्टिक डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म, जिसको बढ़ावा दी जाएगी और उस पर बड़े पैसे खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो अलाउ किया जा रहा है और उसमें 2 लाख तक महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं घर के अंदर हैं। और इस बीच किस प्रकार से टैक्स पर बड़ी छूट मिली है, जल्दी से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा, समझिए। टैक्स में बहुत बड़ी छूट मिली है। आय 3 से 6 लाख के बीच है तो महज 5% टैक्स अब आपको देना होगा। यदि आय आपकी 6 से 9 लाख के बीच है तो महज 10% आपको टैक्स देना होगा। और अगर 5 लाख तक की आय है तो आपको 0 टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख के बीच आपकी आय है यानी कि इनकम है तो 15% देना होगा टैक्स, जबकि 12 से 15 लाख की अगर आपकी आय है यानी कि सैलरी है तो 20% आपको टैक्स देना होगा। वहीं अगर 15 लाख से ज्यादा है तो वो 30% के भी टैक्स स्लैब में चली जाती है। लेकिन बहुत बड़ा ऐलान, और ऐलान के साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। हर बार हम उम्मीद करते थे कि कुछ तो सस्ता होगा, महंगा नहीं सस्ता होगा, लेकिन इस बार तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। नौकरी पेशा वो लोग जो कि मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, यानी कि मध्यम वर्ग होता है, और उनके लिए बहुत बड़ी टैक्स पर छूट मिल गई है, जिसका पूरा आंकड़ा भारत 24 आपके अपने चैनल ने आपके सामने रख दिया है। 15 लाख से ज्यादा आय पर 30% टैक्स होगा, लेकिन उससे नीचे के और पीछे के अगर आप स्लैब पे गौर फरमाएंगे तो आपको कम टैक्स देना होगा। पहले ऐसा नहीं था, बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी जितना दिया गया है। 0 से 5 के बीच में कुछ नहीं देना होगा। 9 से 12 लाख पर 15% देना होगा। 12 से 15 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो 20% हो गया टैक्स, और इसी प्रकार से बैलेंस किया गया है। और मैं आपको लिए चल रही हूं सीधा पूजा यादव के पास, जो कि अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार किसानों के बीच में मौजूद है। बजट सामने आ चुका है। पूजा, किसान क्या कह रहे हैं? किसान भाई हमारे, जल्दी से बताइए क्या कहना है उनका इस बजट को लेकर के। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ हमारे किसान भाई इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं बजट को लेकर। इकबाल साहब, क्या कहेंगे आप? क्या खुशी है, संतुष्ट हैं किसान? क्या सोच रहा है बजट को लेकर? देखिए, जो सरकार ने बजट पेश किया है वो है ऊंट के मुंह में जीरा, कुछ नहीं है उस पर, वो फ्लॉप है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, केवल ये कागजों में है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। तो ऐसी क्या अपेक्षाएं थी सर जो पूरी नहीं हो रही इसमें? जैसा कि अभी इन्होंने मोटा अनाज उगाने की बात करी है, जैसा कि इन्होंने 20,000 करोड़ लोन कर्ज बढ़ाने की बात करी है। कर्ज किस चीज़ का देंगे हमें? क्यों लेंगे हम कर्ज? अगर इनकी मंशा ठीक है और ये बिल्कुल किसान के हित में सोच रहे हैं, हमें हमारी फसल का दाम दो ना, हमें एमएसपी पे कानून बनाओ ना, हमें हमारी जो मूल्य, जो हमारी लागत है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कर्ज। मत दो, 1 रुपया का भी कर्ज मत दो हमें हमारी फसल का दाम दो, हमें हमारा सब्सिडी दो, हमें यूरिया पे, डाई पे, कीटनाशक पे, डीजल पे, हमें उन पे सब्सिडी दो ना। सरकार तो ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने की बात कर रही है ना। अब सरकार ऑर्गेनिक करने को, पिछली बार भी सरकार ने ऑर्गेनिक प्रमोट किया था। पिछले आंकड़े उठा के देख लो। ठीक है, पूजा लौटूंगी। मनीष देसाई अहमदाबाद से अभी इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर मनीष मौजूद है। मनीष, घोषणा एक नहीं बहुत सारी हुई है। सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के लिए खबर अच्छी आई है कि टैक्स स्लैब में बहुत बड़ी छूट, लेकिन इसी के साथ राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज भी देने का ऐलान किया गया है और उसको बढ़ा दिया गया है। ये जो लिमिट थी इसको बढ़ा दिया गया है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी खबर। क्या कहना है वहां की जनता का?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम हैं अहमदाबाद के ज्वेलरी शोरूम में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि वो किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं। साहब आप बताइए, जो टैक्स स्लैब में छूट दी गई है और इसके अलावा भी ब्याज में भी काफ़ी छूट दी गई है, कैसे देख रहे हैं आप? वो बहुत अच्छी चीज़ है और जो 5 से 7% तक हो गया, 7 लाख का हो गया है, वो हम मिडिल क्लास के लिए अच्छा है। मनोज भाई आप बताइए, आप ज्वेलर है, जो सिल्वर में ड्यूटी बढ़ाई गई और साथ में डायमंड में भी बढ़ाई गई, किस तरह का असर आप देख रहे हैं? नहीं, जो सिल्वर डोरे बार में 14.5% ड्यूटी थी और फाइन सिल्वर में 10% जो ड्यूटी थी वो 10% वाली बढ़ा के 14.5 की है। बाकी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और लैब ग्रोन डायमंड में जो 12.5% ड्यूटी थी वो घटा के 7.5% की है। और इसमें खास करके जो अभी आपने बताया है वो 5 लाख की बजाय 7 लाख की छूट दी है। और ऐसे भी हाई टैक्स पेयर्स के लिए भी 39% तक की छूट करके रखी है, 42.5 को घटा के। तो ये सब अच्छी बात है। और आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं ये जो सिल्वर में और डायमंड में बढ़ोतरी हुई है, उसका असर देखिएगा? जी, सिल्वर में 1500 रुपये तक का बढ़ोतरी हो चुकी है और गोल्ड में भी 300-400 रुपये इसकी साइड इफ़ेक्ट से बढ़ा हुआ है अभी रेट। तो ये तो ड्यूटी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हुआ, इसलिए इतना व्यवहारिक रूप से इतना बनता था। बिल्कुल, कुछ महिला भी है हमारे साथ। मैडम आप बताइए, महिलाओं को जो है सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा ब्याज देने की बात की गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला है, आप खुश हैं? जो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वो तो अच्छी बात है ही। अगर कुछ डेली यूज़ की चीज़ों में कुछ होता कम तो ज़्यादा अच्छा। जो महंगाई बढ़ी है, जो ओवरऑल जो महंगाई बढ़ी है उसमें कुछ कम हो पाता तो मिडिल क्लास वुमेन्स के लिए अच्छा रहता है ओवरऑल। तो ये कुछ लोग हैं, एक तरफ खुशी है, एक तरफ महिला भी खुश है, लेकिन वो चाहती है कि महंगाई की जो मार पड़ रही है, जो इनके किचन के बजट को बिगाड़ के रख रही है, वो थोड़ा ठीक हो जाता। साथ ही ज्वेलर्स का कहना है कि अभी जो उछाल इमीडिएट देखने को मिला है सोने और चांदी की कीमत, लेकिन मनीष जी 2 लाख की बजट पर 7.5% का ब्याज मिलना अपने आप में ही महिलाओं के लिए ये बड़ी और अच्छी खबर है। मैं मान के चलती हूँ, आप नजर बनाए रखिए, लोगों से बात करते रहिए, लौटेंगे आपके पास। लेकिन अभी इस समय एक बार फिर से आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। कितना टैक्स कम हुआ है, कितना स्लैब हो चुका है, ये जानकारी भारत 24 अपने दर्शकों को लगातार दे रहा है और हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो बजट है वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। बार बार मैं बात कर रही हूं, मध्यम वर्ग की बहुत सारी उम्मीदें थी, मध्यम वर्ग को यानी कि मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा लोगों को, कि शायद टैक्स स्लैब में कुछ तो चेंजेस होंगे। अब ये बहुत बड़े चेंजेस हो गए हैं, बहुत बड़े चेंजेस हो गए, जो पूरा डेटा हमने आपके सामने रख दिया है। 3 से 6 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो महज 5% टैक्स आपको देना होगा। 6 से 9 लाख के बीच अगर आपकी सैलरी है तो आपको और कम देना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा देना होगा। 9 से 12 पे 15% देना होगा टैक्स। 12 से 15 पर 20 से 30 का डेटा सामने आया है। लेकिन मानकर चलिए कि जब 5 लाख तक की सैलरी पर कुछ नहीं देना है, 6 से ऊपर उठते हैं तो 5% ही देना है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं और एक बार फिर से टैक्स पर कितनी छूट मिली है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। अगर आपकी आय 3 लाख तक है तो 0 टैक्स देना होगा। 3 से 6 लाख के बीच है तो महज 5% देना होगा। 6 से 9 लाख के बीच है तो 10%, बहुत ज्यादा नहीं होता, 10% महज देना होगा। उसमें भी टैक्स को बचाने के लिए सरकार कई सारे ऑप्शन देती है। 9 से 12 के बीच है तो 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 के बीच है आपकी आय तो 20% टैक्स देना होगा। और इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं और भी ज्यादा हाईएस्ट सैलरी में जाते हैं, उस ग्रेड में जाते हैं तो 30% तब जाकर आपको लगता है। Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime.
Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all, and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. तो देखा आपने किस तरीके से निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर दी, बजट बता दिया, आम और खास कोई भी नहीं हुआ निराश। किस प्रकार से ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। जल्दी से मैं आपको बता देती हूं कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये भी जान लीजिए। छोड़ूंगा नहीं, अभी छोड़ ही नहीं सकते आपको। Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. Dr. Tharoor, on a scale of 1 to 10, how much, especially the announcement made specifically of Karnataka, people are saying it was made because of the elections? I want to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Nirmala Sitharaman ji for the massive announcement of the 5,000 crore rupees project for the Upper Bhadra irrigation project. From a very long time, many North Karnataka districts were struggling for even drinking water. This project is going to be a game changer. I thank the Honorable Prime Minister for this very important announcement on behalf of the people of Karnataka. And since you also come in from an urban community as well, and of course the urban center, how much of the tax rebate is important for the middle class? The size of the economy is increasing. New and large number of people are entering the middle class, and this income tax rebate from 5 lakh to 7 lakh rupees is going to help a lot of young people, especially who are entering the job market, the salaried market for the very first time. And it is also, if you also look at the budget overall, it is focused a lot on wealth creation and impetus to a lot of futuristic technology, whether it is the Center for Excellence for AI or the 5G test labs or the importance for fintech and emerging technologies. This is truly a very futuristic budget which is going to create the blueprint for the Amrit Kal generation. Thank you. Thank you, Payal ji. तो कांग्रेस और बीजेपी लीडर्स जो कि अभी इस समय संसद के बाहर हैं, All encompassing, from farmers to women entrepreneurs, to fishermen, to tribal, to digital, what not. An exemption to the middle class in a very big way, from rubber planters to sugarcane growers to cooperative to skilling. As I said, and above all, the exalted, respectable name given to Shri Anna, Ragi, Bajra, Jawar. That is the true vision of the Prime Minister. My greetings, respect to him. Sabka Saath, Sabka Vikas is what this budget speaks for. And sir, income tax exemption is being seen as a populism ahead of the elections. Come on, whatever you say. After all, if there's so much of infrastructure is coming, is it good for middle class or not? Roads being built, energy coming, digital India, mobile phone.
All these also help the cause of middle class. You need to understand. Sir, rebate coming for tax, that's a huge thing that the middle class is really waiting in terms of the budget. तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार सबके लिए चिंता करती है, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, उसमें मिडिल क्लास भी है। तो आज उनकी ये मांग थी, वो हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन। Well, I'll have to go through the budget documents carefully to understand completely, but definitely there's been a benefit for the taxpayer in general, right from the lower slabs onwards and even to the higher slabs. And every time we've seen this in the past, it's improved tax compliance. So I expect that in spite of the reduction in tax rates, that there will be increased compliance and therefore an increase in collections is what I expect on the income tax front. Coming to industry, one thing that concerns my group specifically is on green energy and the green initiatives that the government is proposing. We have selected to get into these fields because these are important for the nation. And I think our choices have been good because it's reflected even in today's budget speech how important all of these green initiatives are for the nation as a whole. So battery in particular, the focus on storage as an important component to the overall energy mix, and the exemption on capital goods for getting into lithium-ion battery manufacturing is very well appreciated. Thank you. जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, कांग्रेस और बीजेपी लीडर्स जो कि अभी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। पूरा आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया है, लेकिन आंकड़ा और भी सही तरीके से डेटा रूम जो है वो उसमें समझेंगे हम। सुरभि वहां पर मौजूद है, लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID. तो बहुत कुछ सस्ता हुआ है, बहुत कुछ महंगा भी हुआ है, लेकिन पूरा डेटा क्या कहता है ये डिटेल में समझने के लिए डेटा रूम आपको लिए चल रही हूं सुरभि के पास। सुरभि, ओवर टू यू। बिल्कुल शाजिया, और ठीक कहा आपने, क्योंकि डेटा रूम में इस वक्त हम आपको ले चलते हैं। और ये जरा देखिए, इस वक्त हम मॉल में हैं और इस वक्त देखिए हम मॉल में हैं और साथ ही हम एक एक करके धीरे धीरे पूरा मामला आपको समझाते हैं कि किस तरीके से जो टैक्स स्लैब है उसमें कैसे कटौती, कैसे छूट दी गई है। साथ ही अगर आप गौर करेंगे इन टैक्स स्लैब पर तो आपको समझ में आएगा, आय जिसकी 0 से लेकर 3 लाख तक सालाना इनकम है उनके लिए 0% तक का टैक्स है, यानी कि 2,09,999 तक अगर आप आते हैं तो टैक्स पर बड़ी छूट मिली है। मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी खबर है, यानी कि मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत। जो उम्मीदें थी उससे भी ज्यादा बेहतर रहा है मिडिल क्लास के लिए ये बजट। बाकी चीजों पर तो हम जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत मध्यम वर्ग को मिली है, उसका पूरा डेटा जानकारी के साथ आपके सामने रख दिया है। और इस बड़ी खबर पर भारत 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द होते ही हाजिर, आप देखते रहिए भारत 24।